हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ये 10th पास स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं या 10th पास होने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही वैसे गार्डियंस जिनके बच्चे 10th पास करने वाले हैं तो उनके करियर को बेहतर बनाने के लिए, करियर सिलेक्शन के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10th के बाद अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस मतलब साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आता है साइंस में, जैसा कि हम पहले से मेंशन करके रखें ताकि शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकें। तो यहाँ पे दो स्ट्रीम हो जाता है, पीसीबी एंड पीसीएम। पीसीबी का टारगेट ये होता है कि पीसीबी एंड पीसीएम। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पीसीएम का टारगेट ये हो जाता है कि आप इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, जबकि पीसीबी से आप मेडिकल एंड नर्सिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये होता है कि बहुत सारे बच्चे 10th तक अच्छे से पढ़े होते हैं, बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। तो वो साइंस स्ट्रीम में क्या करते हैं कि साइंस स्ट्रीम में जब उनके पास ये दो ऑप्शन आता है मैथ और बायो का, तो उसमें से कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ थोड़ा भारी लगता है, तो वो बायो रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोलना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें मैथ से डर लग रहा है तो एक ऑप्शन ये है कि बायो रख लें और निकल जाए। क्योंकि अगर ऐसा है तो अगर आप बायो रख लेते हो तो बायो में भी कॉम्प्लिकेशन है। और दूसरी बात ये कि बायो में हर एक जगह एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। जैसा कि आप अपने शरीर के बारे में सिर्फ बात कर लें तो आपको पता है कि अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें तो ऑल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि मैथ भारी है या बायो भारी है, आपको इंटरेस्ट जिसमें होना चाहिए वो काम करना चाहिए। तो पहला चीज़ ये बच्चे को ये और गार्जियन को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो हम उसको वही सब्जेक्ट रखने के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए बायो में इंटरेस्ट है, पहले तो हम यही बोलेंगे इंटरेस्ट है तो आप सेलेक्ट कीजिए। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो शायद हम जिस तरीके से बायो को डील करते हैं तो शायद बहुत सारे बच्चे, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैथ वाले बच्चे भी हमारे पास आके बैठते हैं जब कोचिंग में, तो वो भी बायो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो खैर चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बायो में क्या है कि बायो में मीडियम इंग्लिश और बाइलिंगुअल, मतलब पहले तो बच्चे 10th तक हिंदी में पढ़ के जो बच्चे आए होते हैं उनके लिए बोलना चाहेंगे कि हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे जब इंटर में आ जाते हैं तो इंटर में भी अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, कहीं पर अभी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, तो आपको आगे कोई यूज नहीं होने वाला है। बस आप बोर्ड पास कर जाओगे और बोर्ड पास करने से सिर्फ आप एलिजिबल हो कि आईसी लेवल पे जो फॉर्म जो क्राइटेरिया है या फिर जो भी कोर्स है उसको आप कर सकते हो। बाकी बात अगर हिंदी में पढ़े हैं तो आगे जो इसका सेक्टर है, मेडिकल का सेक्टर है, उसमें हर एक जगह इंग्लिश में अप्लाई है, इसलिए आपको इंग्लिश में पढ़ना है। और हिंदी वाले बच्चे डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको बाइलिंगुअल में पढ़ाया जाता है, जिसमें टर्म, बायोलॉजिकल टर्म इंग्लिश दिया जाता है लैंग्वेज हिंदी के साथ, जिसको हम बाइलिंगुअल, जो हम बेहतर पढ़ाते हैं बाइलिंगुअल में। और हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का गारंटी हमारा है, बस बच्चे को प्रॉपर मेरा क्लास लेना होता है। दूसरी बात कि अप्लाई आगे इंग्लिश में है। बोलिए क्यों इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसा क्या होगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो अलग बात है। इंग्लिश में ही अप्लाई है। जैसे कि हम किसी भी सेक्टर की बात करें, आप अगर हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, मतलब आपका जो चिट्ठा बनाते हैं, उसमें ऑल इंफॉर्मेशन इंग्लिश में ही मेंशन होता है। अगर आप फिर मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी जाते हो तो फार्मेसी में भी आपको क्या होता है कि फार्मेसी में भी ऑल मेडिसिन में इंग्लिश होता है, मतलब सारा इंफॉर्मेशन इंग्लिश होता है। अगर आप कोई टेस्ट कराए हो, अपना ब्लड, यूरिन या कोई और टेस्ट कराए हो, तो उसमें भी जो रिपोर्ट होता है, या फिर आप सिटी स्कैन कराए हो, यूएसजी कराए हो, तो उसका रिपोर्ट जो होता है इंग्लिश में होता है। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि देखो आप हिंदी में पढ़ लोगे, जो इंटर का सिलेबस है वो हिंदी में अगर पढ़ लोगे तो
आगे जो अप्लाई है उसका डिपार्टमेंट में और लाइफ में भी वो इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपके काम का है, और हिंदी में पढ़ते हो तो बस बोर्ड पास हो जाओ, बाकी बात कुछ मिलने नहीं जा रहा है। तो हम नहीं चाहते, या कोई ये नहीं चाहेगा, हमको नहीं लगता कि कोई पेरेंट ये चाहेगा कि हमारा बच्चा ऐसा पढ़े कि बस बोर्ड पास कर जाए और बाकी बस उसको कोई नॉलेज नहीं हो, या कोई बच्चा भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम ऐसा पढ़ाई पढ़ें जिससे कि हमें आगे का चीज़ फिर किसी काम का ना हो, बस बोर्ड पास कर लें। तो हर एक सेक्टर में इंग्लिश में अप्लाई है, चाहे आप कहीं भी जाते हो, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप कहीं भी सब चीज़ों को समझ सकते हो, दूसरे को भी समझा सकते हो। अब दूसरा आता है कि लैब भी जाओगे तो वही चीज होगा, और भी कोई डिपार्टमेंट जाओगे तो वहां पे इंग्लिश में ही अप्लाई है। तो 10th के बाद स्टडी जो करना होता है वो इंग्लिश टर्म विद हिंदी लैंग्वेज, मतलब बाइलिंगुअल जिसको भी हम बताएं, उसमें करना है, तो ही आपके काम का होगा और आपको मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम गारंटी लेते हैं इस बात का कि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराने का, हम जिस पैटर्न में पढ़ाते हैं उस पैटर्न में अगर पढ़ाया जाए तो हर एक हिंदी मीडियम के बच्चे बखूबी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास बोर्ड है और ये मार्कर है, हम इस टर्म का यूज कर रहे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है, सबके पास है स्मार्टफोन है, तो ये सब इंग्लिश टर्म है। इसे इसका हिंदी शायद नहीं पता, मार्कर का हिंदी क्या होता है नहीं पता, बट हम इसका यूज बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन पूछा जाए तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इसके कंपोजिशन की बात कर सकते हैं कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल है, अंदर में लिक्विड एंड फॉर्म पार्ट होगा। बोर्ड के बारे में हम बता सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हम जिस चीज को सामने से देखते हैं, समझते हैं, यूज करते हैं, उस चीज में लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम टॉपिक को भी इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर लें तो चीज आसान हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और हम जो आपको बायो पढ़ाने वाले हैं, जो भी बच्चे मान लीजिए कि कभी आपने बायो नहीं पढ़ा या बायो में पढ़ा भी तो आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, आज से बायो सीखना है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बोले तो जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आप बायो में हीरो बन जाओगे मेरा टोटल क्लास करने के बाद, जिसको शून्य से शिखर तक बोलते हैं। तो इतना मैटर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग बायो रखते हैं, मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो मेडिकल सेक्टर में जाने का मतलब है सबका सपना होता है कि हम डॉक्टर बने। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जैसा लिखा हुआ है, कोर्स फॉर मेक ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कोर्स होता है, तो सबको ये पता है एमबीबीएस, बट फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होता है कि पता नहीं एमबीबीएस। देखिए हम डिटेल में लिख चुके हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये कोर्स करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट या फिर जिपमर, ये क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इस कोर्स के लिए ऑफर होता है, फिर आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल होते हो। दूसरा होता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसका भी एडमिशन आपका नीट के थ्रू होता है। और बाकी बात ये आयुष डॉक्टर, अभी आप कोविड के बाद सुने होंगे कि हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुष डॉक्टर हैं या आयुष डॉक्टर बैठते हैं, तो आयुष डॉक्टर क्या होते हैं, तो आयुष डॉक्टर भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आयुष डॉक्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब इसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन और उससे ट्रीटमेंट और सर्जरी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैसे लोगों का उपचार कर सकते हैं। आप डॉक्टर ही कहलाइएगा, बट आपको मेडिसिन लिखने का अथॉरिटी होगा आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन। बहुत सारे इसमें आते हैं, ये भी सक्सेसफुल है। BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथ डॉक्टर से तो आप लोग परिचित हैं, तो होम्योपैथ डॉक्टर इससे बनते हैं। BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड नेक्स्ट BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इसमें योगा और नेचुरोपैथी के बारे में बताया जाता है, इससे रोगों को ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी है एक मेडिकल साइंस। और BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी भी बहुत फेमस है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जितने भी डिजीज होते हैं उसको क्योर करने में मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और आपको डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, बट मेडिसिन नहीं लिख सकते। क्लियर रहे इस बात के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर BVS एंड AH मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, तो इसके लिए भी कोर्स होता है। तो ये तमाम कोर्स आप कर पाएंगे, और उसके लिए आपको 10th के बाद ही बायो स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। ये तो आपका सबसे टफ है और इसके बाद इसमें एडमिशन के लिए तो आपको ये सब क्वालिफाई करना होता है, बट ये सारे कोर्स के लिए आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका इंटरमीडिएट साइंस में आपका PCB होना चाहिए, नॉट PCM। ओके, अब यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं कि आपका जो 11th एंड 12th का जो सिलेबस है, वो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। और देखो, आप साइंस अगर पढ़ते हो तो साइंस आगे के हर एक एग्जाम में भी, GS में जनरल साइंस जो बोलते हैं उसमें भी साइंस इंक्लूड है, तो वो इंटर लेवल तक ही पूछता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो BPSC हो UPSC हो। लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 11th 12th। तो 11th 12th में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा वही टॉपिक यहाँ पे जो आइस वाला डॉक्टर देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर कोई भी और भी नर्सिंग कोर्स की बात कर लें हम लोग, जैसे कि नर्सिंग कोर्स की बात कर लें, नर्सिंग कोर्स की बात कर लें, BSc नर्सिंग हो गया। फार्मेसी का कोर्स आप सुने होंगे, फार्मेसी का कोर्स D फार्मा कोई कर रहा होगा आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान में। इन सभी कोर्स में, या फिर लैब टेक्नीशियन का कोर्स, लैब टेक्नीशियन का कोर्स में आपका आ जाता है DMLT, BSc MLT, मतलब डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन बैचलर इन लैब टेक्नीशियन। तो ये होता है आपका। तो इन सभी में 11th में जो आपको पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 11th का पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मानव के शरीर के संरचना और शरीर के सभी अंगों, सभी कार्यों के बारे में पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, फंक्शन। तो जब ऐसे कोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे और ऐसा कोर्स करोगे, तो फर्स्ट ईयर में सबसे जो मेजर यूनिट होगा सिलेबस में, वो आएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अगर आप 11th में अच्छे से, और 12th का भी बहुत कुछ आता है, तो अगर आप इंटर का जो सिलेबस है वो अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो इंग्लिश वर्जन में, बाइलिंगुअल में, जैसा कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो आपको वहां पर काम होगा, आपको आगे का चीज समझ में आएगा। और अगर प्योर हिंदी पढ़ के जाते हैं तो बस पहले भी हम बोले, बोर्ड तक सीमित रह जाइएगा, आगे कुछ कर नहीं पाइएगा, चीजों को समझ नहीं पाइएगा, आपको लगेगा कि आप पढ़े हैं फिर भी तो आप नहीं बता पा रहे हैं। और अगर इस पैटर्न में पढ़िएगा तो क्या होगा कि आप अगर आगे फ्यूचर में ये सारे कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको वहां पर आसान हो जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वहां पर टीचर जो पढ़ाएंगे बिल्कुल इंग्लिश पढ़ाएंगे, और यहाँ से थोड़ा और ज्यादा डीप पढ़ाएंगे, और आपको मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली भी बताया जाएगा कि क्या कैसे होता है। तो अच्छा होगा कि हम लोग 11th 12th में अच्छे टीचर के पास और अच्छे जगह इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, जिससे कि हमारा करियर और फ्यूचर बढ़िया हो। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे, और तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।